नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नजीबाबाद से अनुदेशक दिनेश कुमार, व्यवसाय फिटर। आज का विषय है फिटर थ्योरी। फिटर थ्योरी में आज हम फिटर की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। फिटर होता क्या है, फिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिटर का काम क्या है, आदि बातों पर चर्चा करेंगे। फिटर क्या है, फिटर का पूर्ण रूप क्या है, फिटर कितने प्रकार के होते हैं, दुर्घटना या दुर्घटना के कारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कारखानों उद्योग में फिटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और रहता है। जहाँ मशीनों से फ़ायदे होते हैं, समय पर बचत होती है, पैसे की बचत होती है, कार्य में अधिकता आती है, वहीं साथ साथ मशीनों के देख रेख में भी समय की बचत होती है और इसमें दुर्घटना और दुर्घटना के कारण भी आ जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े उद्योग में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कल पुर्जे तैयार हो जाते हैं। ये आज सभी कल पुर्जे हम जो इतने तैयार कर लेते हैं किसी भी उद्योग में, ये सब मशीनों की ही देन है। और मशीन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह फिटर। फिटर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिटर जैसा कि आप देख पा रहे हो, फिटर होता क्या है। फिटर दो अलग अलग पार्ट्सों को या भिन्न भिन्न पार्ट्सों को जोड़कर मशीन का रूप देते हैं, जिसमें कुछ कार्य मशीनों द्वारा तथा कुछ कार्य बेंच पर भी करना पड़ता है। व्यवसाय में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संचालित फिटर व्यवसाय में अधिकतर कार्य बेंच वाइज फिटर हाथ से करना पड़ता है तथा 25% कार्य ये मशीन द्वारा करना पड़ता है। फिटर का पूर्ण रूप क्या है, फिटर की परिभाषा। फिटर यानी एफ फिटनेस, शारीरिक रूप से सुडौल। मतलब कि ये है कि जो बंदा फिटर का काम करता है या करना चाहता है या कर रहा है, वो अपने शारीरिक रूप से मजबूत और हष्ट पुष्ट रहे। ऐसा नहीं कि शरीर कमज़ोर है और वो फिटर का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें शारीरिक रूप से सुडौल होना, मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें आता है फिर दूसरा आपका आई का मतलब इंटेलिजेंट। इसमें व्यक्ति को मानसिक रूप से सुडौल होना चाहिए, यानी उसका दिमाग तेज तराक और कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। मानसिक रूप से सुडौल और कार्य करने में सक्षम। तीसरा टैलेंटेड यानी कार्य सीखने की योग्यता। बच्चों को फिटर व्यवसाय में कार्य करने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ वह अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। कार्य करने के लिए फिटर
एक अच्छी व्यवसाय है। दूसरा होता है टैलेंट। टी का मतलब टारगेट, लक्ष्य प्राप्त करें। टारगेट, जैसा कि फिटर व्यवसाय में एक टारगेट होता है, जैसा मान लो आप कोई सी जॉब को कितने समय में कितनी साफ सफाई से उसको बना पाते हैं, उसमें क्या क्या आप कर सकते हो आदि वगैरह। फिर आता है आपका इफिशिएंट, कार्य करने में कुशलता। एक फिटर को हर प्रकार के कार्य करने में कुशल होना चाहिए, ये उसके अंदर होना चाहिए। फिर आता है आर रेगुलरिटी। ये रेगुलरिटी का मतलब नियमितता। फिर इसके बाद आता है प्राथमिक कुशलता। फीटर कितने प्रकार के होते हैं? एक फीटर को फीटर की प्रथम प्राथमिक कुशलता करने के लिए निम्न कार्यों का ज्ञान किया जाता है। नंबर 1, सभी औजारों का उपयोग। नंबर 2, ट्रेसिंग, प्लेनिंग, टर्निंग, टेप पर टर्निंग, टेपिंग, बोरिंग, पार्टिंग ऑफ ग्रूविंग, थ्रेडिंग। दूसरे नंबर पर द्वितीय कुशलता। दूसरा नंबर आता है द्वितीय कुशलता प्राप्त करने के लिए सहायक ट्रेड के विषय में ज्ञान दिया जाता है। नंबर 1, इसमें क्या होता है, हमें धातु विज्ञान, धातु से संबंधित सभी चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। जैसे कि कौन सी धातु किस प्रकार की है, कौन से हमारे टूल्स किस धातु के बने हुए हैं, इसमें कितनी मात्रा में क्या चीज़ है इत्यादि। ये सभी फिटर से संबंधित होते हैं। जैसे धातु विज्ञान, ग्राइंडिंग, कॉपिंग, रिविलिंग, मिलिंग, चाबी, स्प्रिंग बनाना, स्प्रिंग ऊष्मा उपचार आदि रहता है। तीसरा नंबर पर आता है मशीनों की मरम्मत व देखभाल। इस मशीनों में जैसे ड्रिल मशीन, लेथ मशीन आदि में ग्रीस आदि दिया जाता है। फीटर कितने प्रकार के होते हैं? फीटर को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे कि बेंच फीटर का कार्य क्या है? बेंच फीटर का मौलिक फीटर है जो हर तरह की बेसिक जानकारी रखता है। अन्य फीटरों का भी कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। बेंच फीटर को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। दूसरा पाइप फीटर, ये घरेलू पानी की टंकी, पाइपलाइन, प्लम्बर आदि में सक्षम होता है। इसका कार्य अधिकतर हमारे जो प्लम्बर होते हैं उनसे ही संबंधित होता है, इसलिए इनको पाइप फिटर बोल देते हैं। पाइप फिटर में अधिकांश सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी उद्योगों में, बड़े बड़े कारखानों में, सभी जगह मॉल और हवाई अड्डे आदियों में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनका कार्य पाइप फिटर का लगभग एक प्लम्बर की ही तरह होता है। डाई फिटर, आधुनिक युग में लगभग सभी वस्तुओं को डाई के द्वारा ही मोल्ड किया जाता है।
ढाई से कम समय में एक जैसी अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। डाई होती क्या है? डाई एक प्रकार की ऐसे खांचा होता है जिससे एक ही रूप से अनेकों हजारों उसी आकार की जॉब या वस्तुएं बनाई जा सकती है। डाई के लिए डाई फिटर के बाद इसमें आता है आपका एक ताला फिटर, लॉक फिटर। इस तरह के फिटर सभी प्रकार के जैसे ताला, चाबी बनाने में सक्षम होते हैं। और इसके बाद जैसे पाँचवें नंबर में मेंटेनेंस फिटर। इस प्रकार के फिटर मशीनों की मरम्मत व देखभाल का कार्य करते हैं। यह फिटर मशीनों पर उन्हें दोबारा ठीक किया जा सकता है। इस असेंबली फिटर एक होता है, इनमें असेंबली फिटर होता है क्या है? इस प्रकार के फिटर अलग अलग पुर्जों को जोड़कर मशीन का रूप देते हैं, जिसे के लिए उन्हें असेंबली का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इन्हें असेंबली फिटर कहते हैं। और भी इसमें फिटर के बारे में बताया जाता है। मशीन टूल फिटर, ऑटो फिटर, पेट्रोल या डीजल इंजन फिटर, विद्युत फिटर, खान फिटर, रेलवे में लोकोमोटिव फिटर, टरबाइन फिटर और आदि। एक फिटर को अपनी जॉब से संबंधित बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। फिटर व्यवसाय में निम्नलिखित कार्यों में निपुण होना चाहिए। फिटर में जैसे फाइलिंग एक फिटर को फाइलिंग करने में निपुण होना चाहिए। कटिंग, फिटर को किसी भी जॉब को काटने के लिए उसको अच्छी तरह से समझने के लिए कटिंग का कार्य करना चाहिए। फिटर में ही एक ड्रिलिंग होती है, मापना होता है, रिविंग, टेपिंग, थ्रेडिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, मरम्मत, टर्निंग आदि ये सभी होते हैं। व्यवसाय में फिटर में जब कार्य करते हैं तो उसमें दुर्घटना होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। दुर्घटना है क्या? दुर्घटना के कारण क्या है? दुर्घटना किसी भी अनिश्चित समय तथा जाने अनजाने में जान या माल की हानि होना दुर्घटना कहलाता है। दुर्घटना कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मशीनों द्वारा दुर्घटना और गलत टूल्स या औजारों को इस्तेमाल करना भी एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसा हम इसमें वर्कशॉप में कार्य करते समय गलत टूल्स का इस्तेमाल या गलत तरीके से कोई भी कार्य करते हैं तो वो भी दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना का फैक्ट्री में, कारखानों में तथा उद्योगों में दुर्घटना के मुख्य कारण उत्सुकता। इसके बारे में कई बार कारीगर
नई मशीन को अपनी उत्सुकता के कारण चलाने का प्रयत्न करते हैं, जिस कारण वे दुर्घटना कर बैठते हैं। चलती मशीन से छेड़खानी करना, जैसे अगर श्रमिक चलती मशीन से लुब्रिकेंट करेगा या बिना छेड़खानी करेगा तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अतः मशीनों को अज्ञानता से छेड़ना नहीं चाहिए। नंबर 3, आसपास का वातावरण। दुर्घटना के मुख्य पॉइंटों में आसपास का वातावरण भी आता है। मशीनों और टूलों की स्थिति, ये भी दुर्घटना के कारणों में आता है। अज्ञानता, ज़्यादा विश्वास और अरुचि होना, ये सभी दुर्घटना में उपयोग होते हैं। अब आती है सुरक्षा सावधानी। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? सुरक्षा के प्रकार: सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। ये सभी हमें अपना के कार्य करना चाहिए, जिससे कि उद्योगों, कारखानों आदि में कोई दुर्घटना ना हो। अपनी सुरक्षा में अपने आप सही तरीके से, सही मानक के अनुसार रहना, खड़ा होना, चलना फिरना आदि चाहिए, क्योंकि कारखानों में जहाँ तहाँ मशीनें लगी रहती हैं, जिस कारण हम कभी कभी लापरवाही में एक दूसरी मशीनों आदि से टकरा जाते हैं इत्यादि। आज हमने फिटर के बारे में कुछ जानकारी दी। आप सभी को धन्यवाद।